हम मुंबई कर्नाटक की बात कर लेते हैं। किसको कितना, पहले ये ओवरऑल आप देख लीजिए, पहले बड़ी तस्वीर आप देखिए, किसको कितनी सीटें हमारे एग्जिट पोल में मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 103 से 118, सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है 79 से 94 सीटों के साथ। जेडीएस 25 से 33 सीटों के साथ जमी हुई है मैदान में। हालांकि 13 तारीख को जो फाइनल नतीजे हैं वो आएंगे और अदर्स जो है वो 2 से 5। अब आपको मुंबई कर्नाटक का आंकड़ा दिखा देते हैं फटाफट कि मुंबई कर्नाटक का आंकड़ा क्या कह रहा है। और वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मुंबई कर्नाटक में बीजेपी को जो वोट परसेंटेज मिल रहा है वो 50 सीटें यहां पर आती हैं। 50 सीटों में से सीटें हम आपको बताएंगे 42% यहां पर मिल रहा है। यहां पर 2.7% का नुकसान बीजेपी को हो रहा है मुंबई कर्नाटक में। 2.5% से ज्यादा का नुकसान बीजेपी के लिए है। कांग्रेस को यहां पर वही 2.5% का गेन हो रहा है। 2018 में 39.8 था और इस समय जो मिलता हुआ इस एग्जिट पोल में दिख रहा है वो 42% है। जेडीएस को 0.7% का यहां पर नुकसान हो रहा है। अदर्स को 10%। अदर्स को फायदा हो रहा है यहां पर लगभग 1 से 1.5% का। अब हम सीट्स आपको बता देते हैं। मुंबई कर्नाटक की 50 सीटों में किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाने वाली है। कांग्रेस का आंकड़ा दिखने लगा है, 21 से 26 सीटें मिल रही हैं। 2018 में 17 सीटें कांग्रेस को यहां से मिली थी। कांग्रेस को यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 18 से 23 का है। बीजेपी को यहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि 2018 में बीजेपी को इस रीजन से 30 सीटें मिली थी। यानी अगर 18 मिलती है तो लगभग 12 सीटों का नुकसान और 23 मिलती है तो भी 7 सीटों का नुकसान। जेडीएस को 1 से 3, जेडीएस की 2 थी। जेडीएस लगभग उसी स्थिति में बना हुआ है। अदर्स के खाते में 2018 में 1 गई थी, इस बार 1 से 2 गई थी। तो चलिए मैसूर कर्नाटक का मैं वोट परसेंटेज आपको फटाफट बता देती हूं। अगर मैं 2018 की बात करूं तो बीजेपी को यहां पर 17.6 मिला था, इस बार ये 17% मिल रहा है, यानी 0.6% का नुकसान मैसूर कर्नाटक में भी बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस को 2018 में 34.7 मिला था, यहां पर लगभग 2.5 से 3% का कांग्रेस को फायदा हो रहा है क्योंकि इस बार के एग्जिट पोल में 38% वोट जो है वो कांग्रेस को जा रहा है। जेडीएस को 39% जा रहा है। जेडीएस को भी 0.5 का फायदा है क्योंकि 2018 में 38.5 था। यहां पर अन्य की अगर हम बात करें तो 6% जा रहा है, यहां नुकसान है, अन्य को नुकसान है। 9.2% था 2018 में। अब सीटों की बात कर लेते हैं फटाफट। मैसूर कर्नाटक में बीजेपी को इस रीजन से 9 सीटें मिली थी 2018 में, 55 सीटें हैं इस रीजन में और बीजेपी को 9 मिली थी। इस बार देखिए आंकड़ा धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है ड्रोन के जरिए। यहां पर 6 से 9 सीटें बीजेपी को फिर मिल रही है, यानी मैक्सिमम मिलती है तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर 6 मिलती है तो 3 सीटों का नुकसान। और कांग्रेस को यहां पर बड़ा फायदा हो रहा है क्योंकि 2018 में 17 सीटें मिली थी, यहां 23 से 28 कांग्रेस को मिल रही है। जेडीएस को भी यहां पर नुकसान 1 सीट का मामूली दिख रहा है, अगर हायर साइड में जाता है 20 से 26, 27 में मिली थी। तो दीपक कुल मिलाकर अगर हम टोटल 6 रीजन की बात कर रहे हैं तो हर रीजन में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, एक आध रीजन छोड़ के फायदा दिख रहा है सिर्फ। तो ठीक है, सबसे पहले बीजेपी के गेस्ट के पास चलते हैं। केके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ इमरान पाशा साहब जेडीएस से जुड़े हुए हैं, अतुल लोंडे पाटिल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले अतुल जी आपके पास आना चाहूंगा। आज तो बड़ी उम्मीद है लेकिन टच एंड गो का मामला है, आप क्या कहते हैं? आपने क्या इंतजामात कर रखे हैं? आपने सोच रखा है कि डीके शिवकुमार बनेंगे या सिद्धारमैया बनेंगे? मालूम पड़ा दोनों का झगड़ा हो गया और एक आदमी जो है उनमें से अपने 20-30 लेके गया और बीजेपी के साथ उसने मिलकर सरकार बना ली। क्योंकि ये भी बीजेपी वालों को भी क्या है, उनको सत्ता चाहिए, हर पार्टी को सत्ता चाहिए, इमरान पाशा को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, बीजेपी वालों को भी चाहिए। तो अतुल जी इस बार तैयार है ना? मुझे ऐसा करा लिए ना कि उठे नहीं, रिंग ना बजे, ऐसा ना हो जाए कहीं। ऐसा है कि अभी इस बार लोगों ने खुद ही तय कर लिया है कि ऐसी कोई स्कीम बीजेपी वहां चला सके, ऐसी कोई योजना बीजेपी चला सके कर्नाटक में, इसका कोई स्कोप नहीं रखा है। मैंने पहले ही कहा कि जेपी नड्डा सरकार तो कमलनाथ जी की भी बन गई थी मेरे भाई, सरकार तो कमलनाथ जी की भी बन गई थी, बना ली थी उन्होंने 7-8 सीटों से, बाद में क्या हुआ? दीपक भाई मैं यही कह रहा हूं आपको कि इस बार वो गुंजाइश नहीं है। मैं कह रहा हूं हम 13 तारीख को बैठेंगे तो हम 140 प्लस में बात खत्म करेंगे, ये हमारा अपना मानना है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं आपका सर्वे गलत है, हमारा मानना है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। और सबसे अहम बात, जो बॉम्बे कर्नाटका है और मैसूर कर्नाटका, इसमें आपको थोड़ा सा अंतर जो है वो दिखाई देगा।
तो जेपी नड्डा जी की तस्वीर लग रही है, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर लगते हुए दिखाई दे रही थी। ये भी एक अलग टाइप का एग्जिट पोल है। और दूसरी बात, जब से अध्यक्ष बने उन्हीं की तस्वीर लगती है भाई। जब से अध्यक्ष बने अतुल लोंढे जी पाटिल जी हमारे यहाँ उन्हीं की तस्वीर लगती है। अच्छा, आप क्या लगती होगी, शायद मैं और कुछ दिखा दूंगा आपको। चलो ठीक है, वो एक मजाक की बात थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस बार 5 गारंटी, डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार मुक्त, यही विषय थे पर अभी पोलराइज करने की कोशिश की, जितना भी झूठ बोलने का कोशिश की, वो मटेरियलाइज नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर हूं, मैं देख रहा हूं, लोगों ने 5 गारंटी, रोजगार, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मतदान किया है। तो ये दिखाई भी दे रहा है। मैं वही कह रहा हूं, जो सफर हमारा ओपिनियन पोल से शुरू हुआ था, वो एग्जैक्ट पोल तक आते आते के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, जैसा कि दावा कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, क्या आप सहमत हैं उससे? क्या कहेंगे आप? अरे कमी रहने का नहीं, दावा करने में क्या है, ये तो हर स्तर पर दावा करते हैं, तो हारने के बाद भी खुशी मनाते हैं। आपने गुजरात में देखा होगा 2017 के रिजल्ट के बाद, 2017 में हमने सरकार बनाई, पर जो है मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ और दिल्ली में ढोल कांग्रेस ने बजाई, मिठाई इन्होंने बांटे, इस बात की खुशी में बांटे कि साहब हमने इनको नीचे कर दिया, इनकी सीट कम कर दिया। ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी विजय। तो ये तो मिठाई बांट रहे थे, पूरे टीवी चैनल ने चलाया और सबने देखा। उस समय लोगों ने पूछा भी कि भाई आप क्यों मिठाई बांट रहे हो, आप तो हार गए हुआ सरकार ने। बोले नहीं साहब, वो राहुल गांधी जी ने इनकी सीट कम करा दी। ये तो इस तरह की पार्टी है। अरे भाई, आप बीच में अतुल जी क्यों बौखलाते हो, क्यों बौखलाते हो? व्यक्तिगत टिप्पणी जो करते हो आप, जो नफरत दिखाते हो, क्यों बौखला जा रहे हैं? दीपक ऐसे डिबेट नहीं करते। अच्छा अतुल भाई, नफरत है क्या? ये सच्चाई आपकी हकीकत है। नफरत है, ये नफरत दिखाते हो आप। किसी ने कोई हकीकत है भाई। हर एक प्रवक्ता आता है, दीपक जी मुझे आश्चर्य होता है, गाली देता है। अतुल जी सुन लेते हैं, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने। पता नहीं अतुल जी उस समय पार्टी में थे या नहीं थे। सुनिए, सुनाइए, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए शर्मा जी। मुझे दीपक जी नहीं पता कि ये उस समय कांग्रेस पार्टी में थे या नहीं थे 2017 में, लेकिन सारे टीवी चैनल में ये फुटेज चले और न्यूज चले, और उसमें भी इन लोगों ने जवाब दिया ये कह के कि राहुल गांधी ने सीट कम कर दिया। बाकी सरकार हमारी बनी वहां पर, और बहुमत की सरकार थी, कोई ऐसी सरकार भी नहीं थी। तो खैर ये तो कांग्रेस की स्थिति है, लेकिन वहां पर परिवर्तन जो ये कह रहे हैं वो नहीं, बल्कि वहां दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। और अभी अभी अतुल जी बहुत सारा इधर उधर का ज्ञान बांट रहे थे, 5 गारंटी, 6 गारंटी, 7 गारंटी। इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम लिया, लेकिन अभी उसी के साथ साथ राजस्थान का नाम नहीं लिया, क्योंकि राजस्थान में जो है वहां 2 नेता एक दूसरे के ऊपर गदा लेके घमासान कर रहे हैं। मल्ल युद्ध भी चल रहा है, गदा युद्ध भी चल रहा है, और जबानी युद्ध भी चल रहा है वहां पर, तो उसका नाम इनकी जबान पे नहीं आता। एक बात कह के समाप्त करूंगा, मात्र एक बात कह के समाप्त करूंगा कि आज ये जो कह रहे हैं वहां पर इन्होंने कोई गारंटी वारंटी नहीं थी, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का और मुसलमानों को भड़का वोट बैंक के लिए ये जी भर के वहां मुस्लिम कार्ड इन्होंने खेला। 6% आरक्षण की बात की, पीएफआई के एसटीआई जैसे संगठन ने जो 2 डिमांड रखी, खेले तो वो बिल्कुल सही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई यदि आप ध्रुवीकरण एक तरफ करोगे तो दूसरी तरफ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप यदि जो ध्रुवीकरण करोगे तो दूसरी तरफ तो ऑटोमेटिक होगा ना। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आऊंगी, सभी तो मैं इसलिए आपको कहूं आऊंगी मैं, लेकिन जातिगत आधार पर क्या वोट परसेंटेज रहा है, किस पार्टी को कितना वोट गया, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की इतनी सीटें अगर आ रही हैं तो मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट होकर पड़ा है। तो ये देखिए लिंगायत, ये तो हमने ओवरऑल आंकड़ा आपको दिखा दिया 224 सीटों का। अब हम जातिगत आधार पर आपको दिखाएंगे कि किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज और सीटें मिल रही है, किस जाति का वोट किसको मिल रहा है। लिंगायत जो है वो माना जाता है कि परंपरागत बीजेपी का वोटर है, तो देखिए 54% यहाँ पर बीजेपी को मिल भी रहा है, हालांकि 66% 2018 में मिला था। 17% टोटल वोटर है लिंगायत, कांग्रेस को 24% मिल रहा है। वो लिंगायत वोट, मनोज जी में बड़ी मुझे हैरानी हो रही है, लिंगायत वोट कांग्रेस को इस बार जाता हुआ काफी ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस को 9% गया है, जेडीएस को भी लिंगायत वोट 2018 से की तुलना में ज्यादा मिला है। तो कुल मिलाकर ये जो बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा फैक्टर है जो कि लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, वो बीजेपी को बहुत फायदा नहीं दिखा रहा है, ट्रांसफर हुआ है।